नमस्कार दोस्तों। भारत की हालात इतनी बुरी हो रही है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। राजनीतिक की अलग ही बात है और लोगों की अलग ही सोच है। लोग तो जातियों में इस तरह बट गए हैं कि उनकी कोई बात नहीं सुनता। मुझे आश्चर्यचकित होता है। मैं एक्चुअल में राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो आप सब जानते हो, महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप को आप सब जानते हो, लेकिन वो महाराणा प्रताप महाराणा बना कैसे, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो बनाया किसने, उसके पीछे का क्या इतिहास है, उसको जानोगे ना तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ऐसे अनोखी बातें हैं, अनोखी इतिहास की घटनाएं, उनको जानना भी जरूरी है। हमारे पूर्वज कैसे थे उनको भी जानना जरूरी है, ताकि हम क्या कर रहे हैं और आप पूर्वज क्या कर रहे थे और आप क्या कर रहे हो, उनकी तुलना करना जरूरी है। क्या हम उनसे आगे गए या नहीं गए? ऐसे इतिहास की वीडियो में हमेशा डालता हूं इस चैनल पर, क्योंकि देखना जरूरी होता है। सबकी नॉलेज अलग अलग है। चैनल पर हजारों लाखों करोड़ों यूट्यूबर है, वह अपनी अपनी नॉलेज बांटते हैं, लेकिन मैं सभी से यही कहता हूं, जो आपको अच्छा लगे उसे सपोर्ट करो, जो नॉलेज सही दे, जिसका ज्ञान अच्छा हो और जिसकी जानकारी सही हो उसे सपोर्ट करो। गलत का सपोर्ट मत करो, गलत का विरोध करो। और जब आप गलत का विरोध करना सीख जाओगे तो इस संसार की कोई ताकत नहीं है जो आपकी सोच को, आपके माइंडसेट को भ्रमित कर सके, आपके माइंडसेट को ब्रेन वॉश कर सके। ब्रेन वॉश आज के सोशल मीडिया से इतना हो रहा है कि उनके तो बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कहूं तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया जो है, इंडिया का गवर्नमेंट, वो सिर्फ अपनी सरकार की बड़ाई करता है, क्योंकि सरकारी उन्हीं की है। वो बोलता है कि मेरी सरकार ये है, उसकी सरकार ये है। अरे जब गवर्नमेंट की सरकारी आपकी है तो हम क्या है, जनता क्या है? इनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। जनता के हालात क्या है, इनके हालातों की कोई बात ही नहीं करता। और जो रिपोर्टर है वो दिखाता है कि हम ये कर रहे हैं। और यूट्यूबरों के हालात ये है, किसी गरीब को रोटी खिला देंगे, उसकी फोटो डालकर स्टेटस पर शेयर करेंगे, दिखाएंगे कि हमने गरीबों को इतना दान किया। जी सर, ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज आप ऐसी पोस्टें शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को पता है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है और एक्चुअल में क्या दिखाया जाता है। जब देश की हालात हम जानते हैं कि 80 करोड़ लोग भारत के 5 किलो राशन पर जीवित है, ये स्वयं हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है। ये वो कहता है कि जब देश के 80 करोड़ लोग जो राशन ले रहे हैं वह हमें आशीर्वाद देंगे तो हम आगे उन्नति करेंगे। जी सर, आपकी बात को मैं प्रणाम करता हूं, हमेशा सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये आपकी गलत सोच है कि देश के 80 करोड़ लोगों को आप राशन पर जीवित रख रहे हो। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके प्रति कुछ सकारात्मक कदम लेना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए हमको और जगह जाकर कि हमारे देश की हालात ये है कि वहां के 80 करोड़ लोग तो सिर्फ राशन पर जीवित रह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जितने भी गरीब तबके हैं उनका भी विकास हो, वह भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, उनके लिए कुछ ऐसा साधन का विकास हो ताकि वो कुछ उन्नति कर सके। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ शोषण ही शोषण हो रहा है हर एक सेक्टर से। ठीक है, आपकी भी सोच उतनी ही हो रही है ताकि शोषण हो। मैं मानता हूं शोषण नहीं होना चाहिए देश के खिलाफ, और ये शोषण तब मुक्त होगा तब आप जागृत होंगे। आप किसी भी सोशल मीडिया को से हटकर आप अपने आप को डेवलप करेंगे, तब जाकर ये शोषण की जो हो रहा है इससे मुक्ति मिल सकती है। देश में क्रांति 1857 में हुई थी, इस बात को दुनिया जानती है और आप भी जानते हो। लेकिन 1857 में आजादी नहीं मिलने के पीछे का जो रीजन था वो ये था क्योंकि उस क्रांति में भारत की जनता शामिल नहीं थी। और जब 1947 में जो आजादी मिली है उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि भारत के लोग उस क्रांति में शामिल थे, इसीलिए 1947 में भारत देश आजाद हुआ है। जब बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने गांवों को जागृत किया है,
गांवों को जगाया है, समाज को जागृत किया है और समाज जागृत हुआ है। अनेक लोगों ने अपने खून बहाए, अनेक लोगों ने युद्ध लड़े, अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किया है। यहाँ के लोगों ने फिर जाकर आजादी मिली है। ऐसा नहीं होता कि कुछ क्रांति करें हम, जी नहीं, क्रांति करने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचे कि हम इन जो भी ये सोशल मीडिया है इसका बायकॉट करें, जी नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा नहीं करना है, किसी का बायकॉट नहीं करना है। लेकिन आपको ये सोचना होगा और ये समझना होगा कौन सही नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है, कौन गलत नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है, कौन दिमाग को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है, ये आपको खुद तय करना होगा। और ये आप कब तय करोगे? जब आपके अंदर इतनी शिक्षा जागृत हो जाए या आप इतने शिक्षित हो जाए कि ये गलत है वो ये सही है। ऐसे मैंने एक वीडियो के स्टार्ट में एक बात कही थी कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मैं एक महाराणा प्रताप की बात बताता हूं आपको। महाराणा प्रताप महाराणा बना कैसे है, महाराणा बनाया किसने है, उसके पीछे का इतिहास की कुछ झलक मैं दिखाता हूं। क्योंकि जब महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसके दो बेटे थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। जब एक ऐसा समय था जो दासी का पुत्र बनवीर था, वो वहां का शासन चला रहा था, क्योंकि जब वहां का महाराणा मर गया तो दासी पुत्री शासन चला रहा था। वहां की प्रजा उससे संतुष्ट थी, कोई दिक्कत नहीं चल रही थी। लेकिन लालच उस बनवीर के आया, उसने सोचा कि इन दोनों लड़कों को मैं मार दूं तो यहाँ का महाराणा मैं बन जाऊंगा। जी हाँ, ऐसा लालच उसके अंदर आया। उसने महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र विक्रमादित्य को छल से मार दिया और उदय सिंह को मारने की बारी आई तो उदय सिंह को पन्ना धाय माँ कहना गलत है, मैं पन्ना माता कहता हूं। पन्ना माता ने स्वयं अपने पुत्र का बलिदान देकर, मतलब चंदन को बलिदान देकर, जो स्वयं पन्ना धाय माँ थी उसका पुत्र था, उसको उसकी जगह पर सुलाकर अपने पुत्र को खत्म करवाकर मरवाकर उदय सिंह के प्राण बचाए हैं। और उदय सिंह की जाति थी वो राजपूत थी और जो पन्ना धाय माँ थी वो गुर्जरों की थी। जी हाँ, इस देश में एक जाति को नहीं देखा जाता, इस देश में किसी समाज को नहीं देखा जाता, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म के ऊपर न्यौछावर नहीं होता। वो चाहता है कि हमारा देश, हमारा समाज, हम आपस में मिलजुल कर एक रहे। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी जाति का ही सहयोग करूं। जी हाँ, मैं ये अगर आप में सोच हो तो ये निकाल देना। मैं किसी भी जाति के सपोर्ट में और अपोजिट नहीं हूं, मैं सभी का समर्थन करता हूं और आपको भी सभी का समर्थन करना है, ना कि अलग अलग जातियों में बंटना है। जो भी अच्छा लगे, जो आपके लिए सही हो वैसा काम करना, जातियों को सपोर्ट मत करना। और जो जाति और धर्म की बात करते हैं उनका रिजल्ट आप देखो क्या होता है। जातियां पहले थी परंतु उनका इतना प्रभाव नहीं था। जातियां कब बनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैंने उस सेक्टर में वीडियो बनाना बंद कर दिया। अगर आपको जागृत होना है तो शिक्षित तो होना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा और धर्म के ठेकेदारों से दूर रहना है। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि अपने आप को जागृत करो। धर्म मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप धर्म मत मानो, मानो धर्म, आपका जो भी धर्म है उसे मानो, आपके जो भी रीति रिवाज है उसे भी मानो, क्योंकि आपकी जो संस्कृति है उसे बचाए रखना है। मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी संस्कृति को नष्ट कर दो और अगर आप दूसरों की संस्कृति अपनाओ। मैं नहीं कह रहा जो अपनी भाषा है उसे छोड़ दो और जो फॉरेन भाषा है उसे ग्रहण करो। जी नहीं, मैं ना तो किसी भाषा के सपोर्ट में हूं, ना किसी जाति के, ना किसी धर्म के। आपका जो धर्म है उसे मानो, आपकी जो जाति है उसे मानो, आपकी जो भाषा है उसे मानो। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन समर्थन सभी का करो। सभी अपने भाई हैं, बाहर से भी आए हैं, क्योंकि भारत की एक नीति रही है वो है वसुधैव कुटुंबकम की। जी हाँ, विश्व के लोग सभी अपने भाई बहन हैं, ऐसी सोच होना चाहिए दिल के अंदर। परंतु लोगों की सोच एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिसकी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। वो जो सोच है वो बिल्कुल गलत है और उसका रिजल्ट गलत आएगा। अभी तो आपको लग रहा है ये क्या बकवास कर रहे हैं, काट, नेक्स्ट अगला वीडियो देखते हैं।
जी नहीं, आप देख सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है, मैं आपका ब्रेन वॉश नहीं कर रहा। जाति धर्म से दूर रहना है, जाति धर्म को दिमाग से निकालना है, और जो भी इंसान आपको लगे उससे आप इंसान की तरह रहकर व्यवहार करें। वह भी आपका 100% व्यवहार करेगा तो हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा समाज सुधरेगा, तो ये देश सुधर जाएगा। इसमें भिन्नता नहीं होगी, इसमें जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद नहीं होगा, ना ही इसमें भाषावाद होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उर्दू के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी। मैं उस टिप्पणी का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जो उर्दू भाषा है उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है, और भारत में जो क्षेत्र है उधर मैथिली क्षेत्र है, उसी में उधर माना जाता है उसकी उत्पत्ति। तो कहीं फॉरेन से नहीं आई हुई है भाषा, उसका भी अस्तित्व रहना चाहिए देश में। क्योंकि जैसे मैं यहीं पर रहता हूं बंगाल में, तो मैं बंगाली भाषा का विरोध नहीं कर रहा, बंगाली भाषा का अस्तित्व रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, इसे बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। जहां पर गुजरात राज्य की गुजराती भाषा है तो वह भी बची रहनी चाहिए, तमिलनाडु की तमिल भाषा है तो वह भी बची रहनी चाहिए, महाराष्ट्र की महाराष्ट्री भाषा है तो वह भी बची रहनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में अनेक तरह की भाषा है वो सभी बची रहनी चाहिए। जितनी भी देश में भाषा है वह अभी बची रहनी चाहिए। मैं तो सरकार से यह भी मांग करता हूं कि वहां की भाषा पर शिक्षा को प्रोत्साहन दो, ताकि वो लोग और उन्नति करें, क्योंकि जो अपने सेक्टर में जुड़ा हुआ है वो अच्छी खासी उन्नति करता है। जी हाँ, मेरी कुछ ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।